सीड हाई स्कूल के सामने जो आम गर्मजरुआ जमीन है, फील्ड है, उसमें बच्चे लोग दौड़ धूप के अपना तैयारी करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे इस पंचायत के जो इस मैदान में दौड़ धूप के नौकरी प्राप्त किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। बड़ी खबर अत्रि प्रखंड से, जहां खेल मैदान में बन रहे पंचायत सरकार भवन के विरोध में स्थानीय विधायक ने 1 दिवसीय धरना दिया है। दरअसल अत्रि प्रखंड के सिड़ पंचायत में खेल मैदान पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। इसका विरोध करते हुए अत्रि विधायक अजय यादव उर्फ रंजीत यादव ने मंगलवार दिनांक 8 जुलाई 2025 को धरना प्रदर्शन किया। विधायक अजय यादव का कहना है कि इस खेल मैदान पर हर सुबह सैकड़ों बच्चे दौड़ लगाते हैं, खेल कूद करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसी मैदान में आयोजित किए जाते हैं। किसी भी और बड़े आयोजन के लिए पूरे अत्रि प्रखंड में ऐसी बड़ी जगह कहीं नहीं है। ऐसे में मैदान छोड़कर किसी और जगह पंचायत सरकार भवन बनाना चाहिए। इसकी मांग वह पहले भी दिशा की बैठक में DM और स्थानीय प्रशासन से कर चुके हैं। विधायक ने यह भी बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी समेत सभी दलों के नेताओं ने भी DM के समक्ष इस मांग का समर्थन किया था। इसके बाद प्रशासन ने काम रोकने का आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद अज्ञात दबाव में निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया। इसी के विरोध में विधायक अजय यादव ने आज 1 दिवसीय धरना देकर प्रशासन को चेताया है कि खेल मैदान किसी भी हाल में बच्चों से छीना नहीं जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखना होगा कि अब जिला प्रशासन इस मुद्दे पर क्या फैसला लेता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए PNI। क्या वजह है? वजह तो साफ है, आप देख सकते हैं, भीड़, नौजवानों का भीड़। ये सीड़ पंचायत में पंचायत सरकार भवन बन रही है, इससे किसी को तकलीफ नहीं, लेकिन तकलीफ इस बात का है कि ये फील्ड, यहाँ पे लड़के लोग तैयारी करते हैं, दौड़ लगाते हैं और यहाँ पे स्कूल का भी कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। इस फील्ड में जनसभा भी, हर एक पार्टियां का जनसभा इस फील्ड में होता है। अत्रि में कोई ऐसा जगह नहीं बचा जहाँ इतना बड़ा फील्ड हो। और मेरा कहना यही था, दिशा की बैठक में भी मैं इस बात को केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी जी, अध्यक्ष सांसद हमारे सुरेंद्र यादव जी और सारे विधायक, सबके सामने मैं ये प्रस्ताव रखा कि फील्ड के बगल में कहीं आम गर्मजरुआ जमीन है, उसमें बनाया जा सकता है। लेकिन इस फील्ड जो धरोहर है, यहाँ इस सीड़ पंचायत के धरोहर है, यहाँ पे जनसभा होती है, बड़े बड़े जनसभा होती है, इस धरोहर को नहीं मिटाया जाए और फील्ड के बीच में जो पंचायत सरकार भवन बन रहा है, इसको साइड में कहीं गर्मजरुआ जमीन है इस पंचायत में, तो वहाँ बनाया जाए। इसलिए तब भी काम रुका, फिर चालू हो गया। अब तो एक ही माध्यम इस सरकार में एक ही माध्यम है कि जनता के बीच में, जनता के साथ आवाज़ को बुलंद करें कि सरकार के जो कान बहरे हो गए वो कान तक पहुंच सके। और हमारी जनता सब कुछ जानती है कि सरकार में पदाधिकारियों की सरकार चल रही है, जनतंत्र नहीं है, जनता की सरकार नहीं है। आप लोग भी जानते हैं कि हमारे CM नीतीश कुमार जी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से थोड़े गड़बड़ चल रहे हैं, लेकिन ये पदाधिकारी लोग जैसे मुख्य सचिव दीपक कुमार अपने पत्नी को आयोग में डाल रहे हैं, लेकिन जनता पे कोई ध्यान नहीं है। पदाधिकारियों की राज चल रही है, घूस भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप अनुमंडल में चल जाइए, आप एक अमीन से पूछ लीजिए, आप एक कर्मचारी के पास में जाइए, बिना पैसा लिए हुए आपका काम नहीं होगा, किसानों का काम नहीं होता है। आप CO के पास में जाइए, जाति आवासीय नौजवान लोग बनाने जाते हैं, जब तक पैसा नहीं, घूस दिया जाता है, तब तक उन लोग का जाति आवासीय तक नहीं बनता है। आप जिला में भी जाइए, सब पदाधिकारी बैठे हुए वैसे कि नाम पे PhD मरम्मती जो चापाकल आती है, इस बात को मैंने दिशा में भी उठाया कि
कि नाम पे एमबी बुक करवा लिया जाता है, 30,000 रुपया शायद मरम्मती कार्य के लिए मिलता है एक चापाकल पे, लेकिन यहाँ सारा चापाकल जो हमारे क्षेत्र में पहाड़ी जो एरिया है खराब थोड़ा थोड़ा होता है, उसको छोड़ दिया जाता है, उसको नहीं बनाया जाता, खुट्टा बन जाता है। तो ये सब बात को हमने रखा है। अब तो जनता ये भी समझ रही है कि किस प्रकार से बीजेपी आरएसएस वाले लोग, एनडीए के लोग मिलजुल कर किस प्रकार से मतदाता सूची में छेड़छाड़ करने जा रहे हैं। यही एमपी के चुनाव के पहले पूरे भारत में करते तो कोई सवाल नहीं उठता, नहीं तो चुनाव के बाद भी बहुत सारा समय था, लेकिन जब इलेक्शन नजदीक आया और इस समय बिहार में बरसात का टाइम है, बाढ़ ग्रसित बहुत सारे क्षेत्र हैं, किस प्रकार से ये चाह रहे हैं कि 25 दिन में मतदाता सूची, उसमें भी पिता का जन्म प्रमाण पत्र, माता का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड का वैल्यू नहीं दिया गया। आधार कार्ड पूरे देश में मान्यता प्राप्त की हुई है, बैंक में भी उससे अंगूठा लगाने पर पैसा निकलता है, लेकिन उनकी मानसिकता देखिए कि जान रहे हैं कि सारे लोग के पास में आधार कार्ड है, हमको छांटने में नहीं बनेगा, मतदाताओं को हटाने में नहीं बनेगा। जो 85% ओबीसी, नेक्चर 1, दलित, महादलित, सब अल्पसंख्यक, इनकी मतदाता सूची को कम करने का वो लोग का प्लानिंग है। वो लोग देख रहे हैं कि पिछली बार वो लोग बेईमानी करके सरकार बनाए, तब भी महागठबंधन मात्र 11,000 वोट से पीछे रह गई। लेकिन इस बार बिहार का मुद्दा सिर्फ एक ही है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सीएम बनाना है। पूरे युवाओं का मन बना हुआ है, बेरोजगारों का मन बनाया हुआ, मजदूरों का मन बनाया हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई जिस प्रकार से माननीय तेजस्वी प्रसाद जी लड़ रहे हैं, तो आप लोगों के सामने उन्होंने एक लड़ाई लड़ी कि 1500 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन विधवा, वृद्धा, दिव्यांग सभी को घोषणा किए। उनके डर से 20 साल में जो नीतीश कुमार जी 400 से नहीं बढ़ रहे थे, माननीय तेजस्वी यादव जी के डर से उनको 1100 पे आना पड़ा। तो ये संघर्ष माननीय तेजस्वी जी का बताता है। माननीय तेजस्वी जी और भी घोषणा किए हैं कि 2500 रुपया प्रति माह महिलाओं को मान सम्मान योजना दिया जाएगा। उन्होंने ये भी घोषणा किया कि 500 गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री रहेगा। तो ये सब देख करके हमारे जो विपक्ष हैं, एनडीए की सरकार में खलबलाहट मची हुई है और वो मतदाता सूची से नाम हटाना चाहते हैं, फिर से बेईमानी करना चाहते हैं। पहले चुनाव आयोग स्वतंत्र था, अब वो कठपुतली बन चुकी है, सीबीआई कठपुतली बन चुकी है, ईडी कठपुतली बन चुकी है। उसी की लड़ाई हम सारे जनता के बीच में रख रहे हैं। और ये जो है ये फील्ड यहाँ का धरोहर है और मैं चाहता हूँ, माननीय डीएम साहब से भी मैं आग्रह किया हूँ और करता हूँ कि इस फील्ड को बचाया जाए और बहुत सारे जगह पे यहाँ पे गर्मजरुआ जमीन है, उसमें पंचायत सरकार भवन को बनाया जाए। चौधरी जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे छोटे भाई उप मेयर पति हमारे इस पंचायत के मुखिया अरुण यादव जी, इस फील्ड को बचाने के लिए बहुत प्रयासरत रहे और इसकी बात जो जिला में दिशा की बैठक होती है, तो मैंने केंद्रीय मंत्री और दिशा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी के सामने, हमारे सांसद सुरेंद्र यादव जी के सामने और जो 10 विधायक हैं उन सब के सामने इस बात को रखा कि सीढ़ पंचायत में, सीढ़ हाई स्कूल के सामने जो आम गर्मजरुआ जमीन है, फील्ड है, उसमें बच्चे लोग दौड़ धूप के अपना तैयारी करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे इस पंचायत के जो इस मैदान में दौड़ धूप के नौकरी प्राप्त किए हैं। और जब ये फील्ड ही नहीं रहेगी
तो बहुत सारे नेता हर पार्टी के नेता, ये केवल माननीय तेजस्वी जी का फील्ड नहीं, सारे लोग यहां पे आते हैं और जनसभा करते हैं। इस स्कूल में जो कार्यक्रम होता है, तो इस फील्ड में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। उतना ही नहीं, फील्ड के रहने के कारण यहाँ पे शादी विवाह बहुत ज्यादा होता है। जगह रहने के कारण आम बाराती भी यहाँ पे रुकती है। मेरा कहना इस बात का है, ना मैं कोई जात समुदाय का विरोध कर रहा हूं, न किसी वर्ग का मैं विरोध कर रहा हूं, और श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी वो लालू जी के शागिर्द थे, लेकिन मैं रंजीत यादव अत्रि विधायक, मेरे राजनीति के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, और उनकी बातों से मैं अलग नहीं हो सकता हूं। हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने A to Z की राजनीति करके दिखाने का काम किया है। आज हमारे दल में जगदानंद जी हैं, आज हमारे दल में मनोज झा जी भी हैं, आज हमारे दल में सुनील सिंह भी हैं, और हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है। हमारी पार्टी बिहार में जितने भी गरीब गुरबा हैं, उनके हक की लड़ाई का बात उठाते हैं। हमारा महागठबंधन सर जो है, हमेशा गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़े हैं, दलितों की लड़ाई लड़े, महादलितों की लड़ाई लड़े। आज जो लड़ाई हम लोगों की चल रही है, जो हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव ने बिहार बंद करने का जो ऐलान किया है, घोषणा किया है 9 तारीख को, तो ये लड़ाई उन लोगों से है जो हमारे वर्ग के, जो हम लोग, जो कर्पूरी जी बोला करते थे, हम लोग 85% हम लोग मतदाता सूची में हैं। वो ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, नेचर 1 हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो। तो ये चुनाव आयोग आरएसएस और भाजपा के हाथ की कठपुतली बन चुका है। जब मतदाता सूची का पुनः निरीक्षण करना था, तो एमपी का चुनाव हुआ, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, आप इसके पहले पूरे देश में पुनः निरीक्षण करवा लेते। लेकिन जब बिहार का इलेक्शन आया, तो आपको याद आए कि इसका पुनः निरीक्षण होना चाहिए। बिहार में इस देश के नहीं, विदेशी लोग आके बसे हुए हैं, और वो भी मात्र 25 दिन में।